फ्लाइंग राइजिन मिनातो का टेलीपोर्टेशन जुत्सु के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए और फोर्थ होकागे मिनातो के बाद कोई भी इसे लड़ाई के लेवल पर क्यों नहीं सीख पाया। सबसे पहले हमें एक बात साफ समझनी होगी, फ्लाइंग राइजिन कोई ऐसा जुत्सु नहीं है जिसे सिर्फ मेहनत के दम पर सीखा जा सके। इसका लेवल इतना हाई है कि अच्छे अच्छे निंजा इसे देखकर ही पीछे हट जाते हैं। फ्लाइंग राइजिन का मेन काम है टेलीपोर्टेशन, लेकिन टेलीपोर्ट होना खुद में कोई बड़ी बात नहीं है। असली खतरा ये है कि टेलीपोर्ट होने के बाद आप क्या करते हैं। सोचिए, आप पलक झपकते ही इंसानी आंख की देखने की लिमिट को पार करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गए, लेकिन अगर आपका दिमाग और आपकी आंखें इस स्पीड का साथ नहीं दे पाई तो क्या होगा। नतीजा ये होगा कि आप अभी टेलीपोर्ट हुए ही होंगे, सामने का नजारा साफ दिखने से पहले ही दुश्मन का कुनाई आपके दिमाग के पार हो चुका होगा। इसी वजह से फ्लाइंग राइजिन यूज करने वाले के पास सबसे पहला और बेसिक टैलेंट सुपर रिफ्लेक्सेस न्यूरल रिएक्शन स्पीड होना चाहिए। जुत्सु एक्टिव करते ही दिमाग को 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। मैं पहले कहाँ था, अब कहाँ हूँ, दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है, और तुरंत सबसे बेस्ट अटैक का फैसला लेना पड़ता है। जब मिनातो की लड़ाई मांगेक्यू शारिंगन वाले ओबितो से हुई थी, तब उन्होंने अपना यही गॉड लेवल रिफ्लेक्स दिखाया था। ओबितो जब उनके शरीर को टच करने ही वाला था, उसके 0.1 सेकंड के अंदर मिनातो ने न सिर्फ दुश्मन की चाल को पहचाना, बल्कि उसी एक पल में फ्लाइंग राइजिन लेवल 2 एक्टिव किया और पीछे से रसनगन से अटैक कर दिया। स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और जुत्सु के फॉर्मूला को एक साथ मैच करने की ये दिमागी स्पीड किसी ट्रेनिंग से नहीं आती, ये खून में होती है, एक नेचुरल टैलेंट है। इसके अलावा फ्लाइंग राइजिन चलाने वाले के दिमाग में हर वक्त पूरे बैटलफील्ड का एक 3D मैप बनना चाहिए, जहां हर एक फ्लाइंग राइजिन कुनाई की लोकेशन सेट हो। मिनाटो का स्टाइल था कि वो पूरे मैदान में अपने खास कुनाई बिखेर देते थे। इसका मतलब उनके दिमाग में एक साथ 50 या 100 टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स चल रहे होते थे। लड़ाई के दौरान दुश्मन कहाँ है, अटैक कहाँ से आ रहा है, उनका साथी किस हाल में है, ये सब देखकर उन्हें उन 100 पॉइंट्स में से सबसे सही पॉइंट चुनकर वहां टेलीपोर्ट होना पड़ता था। ये बिल्कुल एक टॉप लेवल रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम प्लेयर जैसा है, जो एक साथ 100 यूनिट्स को कंट्रोल कर रहा हो और हर एक की चाल पे नजर रखे हो। इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी और कैलकुलेशन पावर चाहिए, और सबसे जरूरी चीज है जगह को महसूस करने की ताकत। सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू, जो इस जुत्सु के इन्वेंटर थे, उनके पास ये ताकत थी। इस वजह से वो कभी भी किसी खतरनाक जगह पर टेलीपोर्ट नहीं होते थे। मिनातो को भी यही मिला। अगर ये टैलेंट ना हो तो आप उस पायलट की तरह हैं जो फाइटर जेट तो उड़ा रहा है, पर उसका रडार बंद है। हर उड़ान मौत का खेल बन जाएगी। फ्लाइंग राइजिन आमतौर पर एक टाइम स्पेस निंजुत्सु है। इसे रसनगन या चिडोरी की तरह बहुत ज्यादा चाकरा नहीं चाहिए होता, पर इसमें चाकरा का कंट्रोल और प्रिसिजन बहुत हाई लेवल का चाहिए। हर बार जुत्सु चलाते वक्त चाकरा को बिल्कुल सही मात्रा में उस खास फॉर्मूला तक भेजना पड़ता है ताकि कोऑर्डिनेट एक्टिव हो सके। थोड़ी सी भी चूक हुई और बाजी हाथ से गई। साथ ही इसमें नए फॉर्मूले डेवलप करने की कैपेबिलिटी भी चाहिए। फ्लाइंग राइजिन का फॉर्मूला सबका एक जैसा नहीं होता। तोबिरामा और मिनातो के फॉर्मूले अलग अलग थे। जैसे मिनातो ने फ्लाइंग राइजिन गाइडिंग थंडर बनाया, जिससे वो टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तक को टेलीपोर्ट कर देते थे, और उन्होंने लेवल 2 जैसा एडवांस्ड वर्जन बनाया, जबकि तोबिरामा इसका नॉर्मल यूज ज्यादा करते थे। इससे पता चलता है कि असली फ्लाइंग राइजिन यूजर सिर्फ जुत्सु चलाता नहीं है, वो नए तरीके खोजता है। तो मिनातो के बाद कोई इस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाया? इसका मेन रीजन यही है कि रिफ्लेक्सेस, स्पेस परसेप्शन और मल्टीटास्किंग जैसे टैलेंट्स किसी नॉर्मल स्कूल या टीचिंग से अगली पीढ़ी को नहीं दिए जा सकते। कोनोहा में जीनियसेस की कमी नहीं थी, पर तोबिरामा और मिनातो जैसे वॉरियर हर फील्ड में टॉप सदियों में एक बार पैदा होते हैं। दूसरा बड़ा कारण था उनका दौर। वो दोनों वॉर के जमाने में जिए। जंग ही सबसे बड़ा तरीका है जो कमजोर को भी मजबूत बना देती है। मौत के सामने निंजा का पोटेंशियल पूरी तरह से जाग जाता है, जबकि नारुतो के दौर में जंग के बाद शांति का माहौल हो गया था। इसलिए इस तरह के मौत से खेलने वाले जुत्सु की न तो जरूरत बची और न ही प्रैक्टिस का मौका मिला। इस टैलेंट के बड़े गैप को देखने के लिए किसी दूसरे विलेज के निंजा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत मिनातो के खुद के बॉडीगार्ड हैं। उन्होंने भी फ्लाइंग राइजिन सीखा था, पर उन्हें 3 लोगों को मिलकर एक साथ जुत्सु चलाना पड़ता था, तब जाकर वो किसी एक चीज या इंसान को टेलीपोर्ट कर पाते थे। ये इस जुत्सु की असली मुश्किल को दिखाता है। वो तीनों कोनोहा के एलीट जोनिन थे, फिर भी तीनों मिलकर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी का काम कर पा रहे थे। मिनाटो जैसा फाइटिंग लेवल उनसे बहुत दूर था। तो फर्क साफ है, जुत्सु चलाना और खुद जुत्सु बन जाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उन बॉडीगार्ड्स के लिए फ्लाइंग राइजिन एक भारी भरकम टूल था, जिसे चलाने के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन और चाकरा लगता था, पर मिनातो के लिए ये उनकी बॉडी का रिफ्लेक्स और उनका इंस्टिंक्ट बन चुका था।